अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर से हमेशा की तरह दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे अली दाऊद शो को। किसको देखना तो बनता है। दोस्तों आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं नंबर 1 पे बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान जो टेस्ट खेल रहे हैं इसका तो किसी को फायदा नहीं हो रहा, लेकिन भारत ने दूसरी तरफ बड़ा फायदा पहुंचाया है इन दोनों को। ऑस्ट्रेलिया को भी बड़ा फायदा पहुंचाया और पाकिस्तान को भी बड़ा फायदा पहुंचाया है। टेस्ट मैच जीतने के बाद क्या वो फायदा पहुंचा है उसके ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप का भुरकस निकाल के रख दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। पिंडी में आके इतनी दूर आके अपने होम ग्राउंड के अंदर पाकिस्तानी बॉलर्स उनको आउट करने में नाकाम हो रहे हैं। क्या वजह है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए पहली दफा आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ के बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं। नंबर डे 4 जो है वो इख्तिताम पसीर होने के करीब है, ऑलमोस्ट हो ही गया है। तो क्या कहेंगे अब इस मैच का रिजल्ट आना तकरीबन नामुमकिन हो गया। देखिए अभी अगर आप ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम में भी देखेंगे तो माहौल ऐसा ही है, क्योंकि कल का दिन चाहता नहीं है ऑस्ट्रेलिया की जो पेसर्स हैं वो चाहते नहीं है कि इस डेड विकेट पर बॉलिंग करें, तो वो भी चाह रहे हैं कि हमारा टेल जो है वो थोड़ी सी बैटिंग में मजे ले ले। अभी हम देख रहे हैं कि स्टार भी लगे हुए हैं, शाहीन और नसीम शाह भी जो उनको बॉल डाल रहे थे, तो उनकी भी कोशिशें पूरी हैं कि हम किसी तरीके से जो है बस बैटिंग ही आप कर लें। क्योंकि देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप अगर पिंडी का विकेट, हमें भी पता है कि नेचुरली पेसर्स को हेल्प करता है, लेकिन इस बार जिस तरह का डेड विकेट बना कर दिया है, टोटली फ्लैट विकेट है, बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है। और जिस तरह से पहले पाकिस्तान ने बैटिंग की 450 से ऊपर 476 रन बोर्ड पर लगाया, अब ऑस्ट्रेलिया भी वैसे ही कर रहा है और कल का भी दिन ऑस्ट्रेलिया ही खेलेगा। डिक्लेयर का सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ 4 दिन गुजर गए और उसके अंदर अगर 2 टीमें आउट नहीं हो सकी तो ये कैसे पॉसिबल है कि आखिरी दिन के अंदर जो है वो दोनों टीमें आउट हो जाएं। देखिए ज्यादती है जहाँ पर बात होती है और हम पूरी तरीके से पीसीबी को सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन ये सरासर ज्यादती है और ऐसे नहीं होता। फैंस इतने ज्यादा आया हुआ है, इतना ज्यादा क्राउड आया हुआ है और अगर आप उसमें इस तरह की पिचेस देते हैं जिस पर रिजल्ट ही नहीं आ रहा। देखिए थोड़ा बहुत अगर आप देखें आज क्राउड भी इवन कम है, याद रखें फुल सोल्ड आउट है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे स्टैंड उस तरह से नहीं भरे। उसकी वजह यह क्योंकि टेस्ट मैच डेड रबर है। यहीं पर अगर आप कहते हैं कि इस मैच में रिजल्ट आ रहा होता, इवन दो अगर आप कहते हैं ऑस्ट्रेलिया भी अगर गेम में होता, ऑस्ट्रेलिया भी इस मैच को जीत रहा होता तो क्राउड फुल होता। इसलिए हमें भी कल गुस्सा आया था और हमने इसलिए क्रिटिसाइज भी पूरा किया। लेकिन देखो यहाँ पर आपको एक बात माननी पड़ेगी कि अब ऑस्ट्रेलिया जिस हिस्टोरिक दौरे के लिए आया है, अगर आप उसमें भी अगर आप इस तरह की पिचेस बनाएंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन देखिए अब ऑल आइज होंगे अली साहब लाहौर और कराची के लिए। मैं कहना चाह रहा था अब ये तो तकरीबन देख लेंगे टेस्ट मैच ये तो जाया हो गया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो पॉइंट्स टेबल हमें मिलना था जो पॉइंट, अब वो हमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर ये मैच ड्रॉ होता है तो ऑस्ट्रेलिया को भी सेम पॉइंट मिलेंगे और हमें भी सेम पॉइंट मिलेंगे। एक चीज ऐड कर दूं छोटी सी, क्योंकि आपको पता है एक तरफ भारत और श्रीलंका का भी मैच चल रहा था। श्रीलंका नंबर 1 पे है इस टाइम WTC के पॉइंट्स टेबल पे, उनकी पोजीशन जा रही है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जो जीतेगा ये सीरीज, भाईजान जो जीतेगा ये सीरीज, पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया, वो WTC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर नंबर 1 पर आ जाएगा। हमारे पास आ रही है दोस्तों जो भाई नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, वो यही खबर निकलकर सामने आ रही है कि ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि ऑस्ट्रेलिया को भी बड़ा फायदा पहुंचा है इंडिया की जीत के साथ, जो इंडिया ने श्रीलंका को हराया है। क्या फायदा पहुंचा? देखिए सबसे पहले अगर आप WTC के पॉइंट्स टेबल में देखेंगे तो श्रीलंका नंबर 1 पे था। भारत ने कल श्रीलंका को हिस्टोरिक टेस्ट मैच था, क्योंकि विराट कोहली का 100वां टेस्ट मैच था। जडेजा ने तमाम आप कह लें कि रिकॉर्ड 77-72 करके रख दिए। 175 रन की जब उन्होंने इनिंग खेली, 9 विकेट्स भी ले लिए, अपना बेहतरीन जगह नाम हर जगह लिखवा दिया, क्योंकि इस तरह की परफॉर्मेंसेस सिंगल हैंडेडली टेस्ट मैचेस जितवाते हुए हमने कम ही लोगों को देखा कि वन मैन आर्मी की तरह पूरे टेस्ट मैच को ले गए। अच्छा इनिंग से एक तो श्रीलंका हारा है, 222 रन से हारा। श्रीलंका की क्रिकेट की हिस्ट्री की यह बदतरीन शिकस्त है अगेंस्ट इंडिया, और रोहित का ये पहला ही मैच था ऐसा टेस्ट कैप्टन, उसमें इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। विराट के लिए बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट था कि 100वां टेस्ट मैच में विक्ट्री मिली है इंडिया को। फिर अगर आप बात करें तो अश्विन के लिए बड़ा हिस्टोरिक टेस्ट मैच था, क्योंकि कपिल पाजी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नंबर 2 पर वो ऑल टाइम लीडिंग टेस्ट विकेट टेकर में उनका नाम आ गया। तो बहुत कुछ भारत के लिए था और भारत ने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस भी दिखाई और रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया कि आप कह लें कि 4 घंटे से भी कम के टाइम पर 2 बार श्रीलंका को आउट कर दिया। अब इससे फायदा भारत को तो चले होगा लॉन्ग टर्म में, अभी भारत की काफी सीरीज हैं वो आहिस्ता से आगे जा ही रहे हैं। इस टाइम करंटली इंडिया WTC के पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पे है, लेकिन जल्दी इंडिया ऊपर जा रहा है क्योंकि 54 प्लस उनकी जो है वो परसेंटेज है। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा यह हुआ कि श्रीलंका इससे पहले नंबर 1 पे था। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान दोनों की निगाहें थी भारत के ऊपर कि भारत धूल चटाए श्रीलंका को ताकि इनको हो फायदा। हुआ फायदा ऐसे
कि श्रीलंका तो हो गई हार के बाद 66 पॉइंट्स के साथ पहले से आगे सीधे तीसरे नंबर पे। पाकिस्तान मौजूद था तीसरे पे, पाकिस्तान को फायदा हुआ, वो आ गए दूसरे पर। ऑस्ट्रेलिया था दूसरे पर, उसको फायदा यह हुआ कि वो चला गया पहले नंबर पे। अब ऑस्ट्रेलिया पहले पे जा चुका है, 86% है ऑस्ट्रेलिया की। ये टेस्ट सीरीज जारी है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की, और जो भी इस टेस्ट सीरीज को जीतेगा, जो भी इस टेस्ट सीरीज को जीतेगा वो आ जाएगा नंबर 1 पे। ऐसा ही है, सीधी बात है। अगर दोनों टेस्ट अगले, चले ये तो ड्रॉ होने जा रहा है, बड़ा थकड़ पिच बनी है, बात करेंगे बॉलर्स, बड़ा आप कह लें कि पूरा दिन ही लगे रहे हैं। चाहे शाहीन की बात कर रहे हैं, नसीम की बात कर रहे हैं, इवन नसीम शाह का हम शो कर ही रहे थे तो उस टाइम एलेक्स कैरे को उन्होंने बड़ा जबरदस्त बॉल डाला था, एक जो मैं कहूंगा इस पूरे मैच का वो बेस्ट बॉल था, क्योंकि बल्ले के बिल्कुल हल्का सा जो है करीब से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से गुजरा और उनका जो स्टंप आ गया, तो बड़ा जबरदस्त वो बॉल डाला था। लेकिन उसके अलावा पूरे मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं था बिल्कुल। लेकिन जो WTC का पॉइंट टेबल है, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया भी खेल रहे हैं, जाहिर है मैच का कल आखिरी दिन है, ड्रॉ की तरफ जा रहा है, लेकिन फायदा हो गया और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान आ गया, तीसरे से दूसरे पे पाकिस्तान आ गया, फायदा ये हो गया। और ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे था, वो पहले पे चले गए। तो भारत ने बड़ा फायदा दे दिया है पाकिस्तान को भी और ऑस्ट्रेलिया को, और यही दुआएं कर रहे थे सारे के जीत जाए तो फायदा हो जाएगा भारत अगर जीतेगा, और इसी तरह का अगला टेस्ट मैच भी भारत जीता है। अच्छा, इस बार ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है ना कि अगर पाकिस्तान सही क्रिकेट खेले, अगर रियल क्रिकेट खेले ना पाकिस्तान, ये थक्कड़ ऑस्ट्रेलिया को हरा दे आराम से। और भारत जिस तरह की क्रिकेट खेलने जा रहा है, इनका ये आप कह लें कि साउथ अफ्रीका वाला एक मुश्किल दौरा था और एक इंग्लैंड वाला, एक इंग्लैंड वाला मुश्किल दौरा था, वो इन्होंने जीत लिया। हाँ। साउथ अफ्रीका वाला मुश्किल दौरा था, वो एक ये टेस्ट जीते, लेकिन 2 इसमें एक हार भी गए, ठीक है, 2 हार गए और 1 जीत गए। अब एक सीरीज गवाई है इन्होंने, सिर्फ एक गवाई। अब भारत की जितनी सीरीज है, न्यूजीलैंड से इन्होंने जीत ली है। हाँ, अब भारत की जितनी भी सीरीज है वो भारत की भी घर पे है या अगर अवे भी हैं तो वो भी वेस्ट इंडीज से भी है, लेकिन वो भी अगर आप देखोगे तो वो भारत के लिए अच्छी सीरीज रहेंगी। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इससे बेहतर कभी भी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि चले भारत तो नजर आ रहा है कि फाइनल में चला जाएगा। पाकिस्तान को ये मौका नहीं गंवाना चाहिए। इस पर पाकिस्तान ने सारी जो सीना कंट्रीज के मुल्क है उनको अपने घर में खेलना है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। आपने किसको खेलना है? श्रीलंका से बाहर खेलना है, आपने बांग्लादेश के साथ बाहर खेल लिया, आपने बड़ी हल्की हल्की सीरीज खेलनी है। तो पाकिस्तान अगर यहां पर फाइनल में पहुंच जाए, जो जा सकता है, टॉप 2 में मौजूद है, और भारत वहां से टॉप 2 में आ जाए, तो क्या मजा आना है। क्रिकेट फैंस के लिए बल्ले बल्ले हो जानी है, हो जाएगी। इंडिया पाकिस्तान के फैंस के लिए नहीं, क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि और ICC के लिए भी बल्ले बल्ले, क्योंकि WTC फाइनल पाकिस्तान इंडिया, उसकी वजह यह अली विराट कोहली लेजेंड है कि नहीं? लेजेंड है, लेजेंड है, लेजेंड है। पाकिस्तान और इंडिया का उसने एक टेस्ट मैच भी नहीं खेला, एक भी टेस्ट नहीं खेला विराट ने। सही, इवन मतलब 100 टेस्ट खेल गया। पाकिस्तान का दौरा किया हुआ है विराट ने 1996 के अंदर, जो अंडर 19 में उन्होंने दौरा छोटा होता था, बचपन में आया था। लेकिन कहने का मकसद ये है कि विराट कोहली को हम अगर अब देखें, विराट कोहली अगर 2, 3, 4 साल बाद सॉरी रिटायर्ड हो जाते हैं, 5-6 साल बाद कह लो, चलो जब भी रिटायर्ड होते हैं, लेकिन अभी तक हालात तो नहीं लग रहे कि इंडिया पाकिस्तान खेलेगा, तो विराट का कैरियर एंड हो जाएगा। और विराट कोहली कितना बड़ा लेजेंड, हम हमेशा याद रखेंगे, नस्लें याद रखेंगे आने वाली कि विराट कोहली लेजेंड है, विराट था, टॉप 2-3 में हमेशा नाम ले जाएगा, यार विराट आया था, विराट ये कि हमेशा उसको याद रखा जाएगा। लेकिन बड़ी अजीब सी बात होगी कि जब मोरख लिखेगा तारीख, तो वो लिखेगा कि विराट ने पाकिस्तान के अगेंस्ट एक भी टेस्ट मैच नहीं खेला। और हो सकता है कि शायद उस टाइम डिफरेंट हालात हो जाए, बेहतर हालात हो जाए, क्योंकि वक्त हमने देखा वक्त बदलते टाइम नहीं लगता, और पाकिस्तान इंडिया टेस्ट मैच खेलना शुरू हो जाए और विराट, हम ये लिखेंगे विराट ने कोई टेस्ट मैच ही नहीं खेला, तो वो भी बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया और पाकिस्तान का इस बार ICC इवेंट, क्योंकि WTC उनका पार्ट है, तो हमें देखने को मिल सकता है। और भारत ने बड़ी खुशी दी है श्रीलंका को हरा के, क्योंकि पाकिस्तान अब चला गया दूसरे पे। अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराता है तो पाकिस्तान पहले पे चला जाएगा, और भारत के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनकी तो आप कह रहे हैं हल्की आगे, मतलब उनकी फिर मुश्किल सीरीज थी, इंग्लैंड को भी उन्होंने हरा दिया, साउथ अफ्रीका में भी वो एक टेस्ट मैच जीते थे, तो वो तो फिर भी आपको टॉप 5 में नजर आ रहे हैं, जल्द नजर आ रहा है कि वो ऊपर भी आ जाएंगे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो आज हमारे बॉलर्स, तीसरा दिन है बॉलिंग करते हुए भाईजान, आज आपको बॉलिंग करते हुए आपने दूसरा दिन भी एक ओवर डाला था, तकरीबन 2 दिन, चौथा दिन, 2 दिन हो गया, चौथा दिन ऑफिशियली, दूसरे दिन 2 दिन हो गए ना, दूसरे दिन चले नहीं आए तो थे ऑस्ट्रेलिया के ओपनर आए तो थे, दूसरा दिन आपने किया, तीसरा दिन पूरा होगा, चौथा दिन हो गया, 3 दिन से आप कल भी आएंगे। ऑस्ट्रेलिया की टीम एशियन कंडीशन में आपके अपने होम ग्राउंड में, अच्छा, 3 दिन से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आपको रगड़ा लगा के रख दिया। अच्छा, अभी 3 दिन हो गए आज, कल कौन सा दिन है? कल भाई जो है 5वां दिन है, और ऑस्ट्रेलिया को खेलते हुए कौन सा दिन होगा? चौथा। कल ऑस्ट्रेलिया चौथा दिन खेलेगा, ये आप बात याद रखें। पाकिस्तान ने पहला पूरा दिन खेला और दूसरा भी दिन ऑलमोस्ट खेल लिया था, लेकिन ऑस्ट्रेलियन भी ओपनर आ गए थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी ये नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा है कि दूसरा दिन भी ऑस्ट्रेलिया ने खेला, तीसरा दिन भी ऑस्ट्रेलिया ने खेला,
चौथा दिन भी ऑस्ट्रेलिया ने खेला, ज़ाहिर है बारिश भी आ गई थी, कल का दिन भी छोटा हुआ था, आज का दिन भी छोटा था, लंच के बाद तो शुरू हुआ था मैच क्योंकि हम वहीं ग्राउंड में मौजूद थे। अच्छा, पांचवा दिन, कल भी ऑस्ट्रेलिया लंच तक तो कोशिश करेगा कि मैं खेल लूँ, क्योंकि आज उनकी सोच ही नजर आ रही थी कि हम जो है वो बॉलिंग काम नहीं करें, और आपके बॉलर लगे हुए हैं, शाहीन भी लगे हुए हैं एक एंड से, स्पिनर भी लगे हुए हैं, इवन नुमान ने 4 विकेट्स ले लिए, साजिद भी लगे हुए हैं, इमाम भी आ गए, बाबर भी आ गए, लगे हुए हैं, आपकी बॉलिंग लगी हुई और आपकी अपनी होम कंडीशन है। क्या मतलब ऐसी पिचेस बनाने का? अब हम तो थक गए पिच की बात कर करके। अब आई होप कि पीसीबी सुन ले, थोड़ी सी शर्म कर ले, सही बात, थोड़ी सी शर्म कर ले। फॉरनर खिलाड़ी भी क्या क्या उनको थक गए हैं कि यार अच्छा अगर अच्छी पिचेस बना देते, इसका मतलब यह है कि आप अपने तेज गेंदबाजों को गिनते नहीं हो। शाहीन को इतना अच्छा बॉलर है, आप क्या उसको मानते ही नहीं हो, या फिर आपको खुद ही ट्रस्ट नहीं है कि फारिग है वो, आप खुद ये कह रहे हो? क्या मकसद है यार? आप क्या डरते हो कि स्विमिंग कंडीशन बनाकर? ये बड़ा ही इन्होंने खराब किया। अगर पिच अच्छी होती, इवन स्मिथ का बयान आया आज मैच के बाद, स्मिथ का बयान है और उन्होंने कहा कि पिच डेड थी, और वो कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया रिजल्ट के लिए खेल रहा है। ऐसा ही है, वो कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की सोच है कि हम रिजल्ट लेना चाहते हैं, लेकिन पिच इतनी फारेगा कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। वो कह रहे हैं हमारी ये सोच नहीं है कि हम ड्रॉ की तरफ जाएं। उन्होंने दुख भी हुआ कि वो रैश शॉट मार के आउट हुए, क्योंकि मैं और अली बड़ा वेट कर रहे थे कि डेस्परेट वेट कर रहे थे कि स्मिथ सेंचुरी मार ले, लेकिन जो उन्होंने बैटिंग किया जबरदस्त, कमाल धमाल किया है। सही बात है, बहुत जबरदस्त किस्म की जो है वो बैटिंग की है भाई स्मिथ ने। जो है एंड में जिस तरह स्मिथ जो है लगातार खेलते रहे हैं, लेकिन बड़ी वेल डिजर्व सेंचुरी थी जो स्मिथ रन्स बड़े शौक से सेंचुरी अगले अलग चौक से। आज ये वाला बॉलर्स ने कहा था पाकिस्तानी बॉलर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देखिए बात ये है कि चाहे आप सेंचुरी नहीं बना रहे, कुछ भी मकसद नहीं है, लेकिन आपके बॉलर्स अपने होमलैंड पे तो नाकाम हुए ना। सही बात है, आपके बॉलर्स तो नाकाम हुए, ठीक है आपके स्पिनर तो जैसी भी थी जो भी था, लेकिन होम एडवांटेज आप तो नहीं ले सके। नहीं ले सके, आपने एडवांटेज लिया ही नहीं, आपने बिल्कुल काम फारिग कर दिया और बिल्कुल आपकी लग गई है। अब आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, आप वो टेस्ट मैच जीत ही नहीं सके, आपने बिल्कुल ही कुछ इंटेंट ही शो नहीं की, आपकी इवन पोर इंटेंट नजर आई है, ना एक उस तरह से एग्रेसिव पन नजर आया। देखो टेस्ट क्रिकेट इस तरह ऊपर नहीं जाती हमने, क्योंकि हमें पता है, हम अपने फैंस को जानते हैं, बहुत फॉलो करते हैं, और हमें पता चल जाता है कि जब T20 अगर आप उसके ऊपर अगर शो करते हैं तो हमें पता है एकदम व्यूअरशिप गिर जाती, ऊपर चली जाती है। टेस्ट के ऊपर हम जब बात करते हैं हमें पता है आवाम का इंटरेस्ट ही नहीं नजर आ रहा होता। अब यही वजह थी कि पाकिस्तानी फैंस के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, पीसीबी के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि पाकिस्तानी फैंस को जो टेस्ट क्रिकेट से मोहब्बत है उसको ऊपर लेकर जाएं, अच्छी पिचेस बनाएं, मजा आए, ग्राउंड में जाएं तो उनको थ्रिल फील हो, लेकिन नहीं हुआ। इवन जो टिकट सेली साहब सोल्ड आउट थे 5 दिन के, एक भी टिकट अवेलेबल नहीं था, सबने खरीदा हुआ था, लेकिन ग्राउंड में नहीं आए। क्यों नहीं आए? उनको पता था कि यार ऑफिस से छुट्टी लें, ऑफिस से छुट्टी लें, उसके बाद ग्राउंड में आए मैच देखने के लिए। इतनी ज्यादा 10-12 चेकिंग पॉइंट है, एट द एंड हमें कुछ मिलना ही नहीं है, मैच में कुछ है फायदा क्या, इसलिए वो नहीं आए। सही बात। अब ये एक बंदे ने टिकट खरीदा हुआ है, 500 रुपए का टिकट खरीदा हुआ है, लेकिन वो ग्राउंड में नहीं आया, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन इस वक्त टिकट्स बुक हुए bookme.com पे 100% बुक थे, 100% है, सबने खरीदे। हमारे अपने दोस्त नहीं आए आज, नहीं आए, कुछ लोग तला नहीं आए आज, नहीं हमारे साथ होते हैं हमेशा, हमारे कैमरामैन है, टिकट उनके पास है, इवन लगातार, इवन उनके कोई और इंक्लूजर होता है फिर भी हमारे साथ आगे बैठ जाते हैं। हमारे पास टिकट थे आज, एक्स्ट्रा पासेस थे, तो हमने वो अपने और कुछ लोगों को दिए, भाई मांग रहे थे उनको दिए, और कुछ दोस्त थे उनको दिए। सही बात, नहीं आए वो देखने के लिए, क्योंकि वो कहते हैं कि फायदा ही नहीं टेस्ट मैच में कुछ है ही। क्या मैसेज देंगे अब हम तो क्रिकेट लवर्स हैं, तो हम तो ये बात, हम तो प्यार करते हैं, तो हम तो हर बॉल देखते हैं, हमें तो मजा आता है, लेकिन अब वो जो थोड़े कम क्रिकेट फैन है जो खाली इसलिए मैच देखने के लिए आते हैं, उनको मजा नहीं आता। तला को क्या मैसेज देंगे? मैंने कहूंगा थोड़ी सी शर्म कर ले और आजकल लाजमी आ जाइएगा, क्योंकि हमें बड़ी बड़ी मुश्किलात होती हैं, फिर हमें अपने किसी सब्सक्राइबर को जो कैमरा पकड़वाना पड़ता है। आज भी, और 2 दिन हो गए हम अपने सब्सक्राइबर्स को कैमरा देते हैं कि आप पकड़ें, लेकिन उनको बहुत प्यार है हमारे सब्सक्राइबर्स को, कितने मिल जाते हैं और फौरन वो हमारा कैमरा पकड़ लेते हैं, और 15-15 मिनट जो वो ग्राउंड में खड़े रहते हैं खाली कैमरा पकड़ के। बड़ी मोहब्बत है, हाँ बहुत उनका मोहब्बत है, और बड़ा उनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आपको पता है स्टैंड्स वगैरह ज्यादा अलाउ नहीं होते हैं, तला नहीं आते हैं, तो उनको ये कहेंगे कि वो आ जाएं। सही बात है, और हमें जो है वो शर्मिंदा ना करें, अब ये कह सकते हैं। अच्छा, अली एक अपडेट आ रही थी कि इंडिया कह रहा हूं, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की वुमेन्स का भी मैच था, और वहां पर बांग्लादेश की वुमेन्स की टीम 27 ओवर में 140 रन बना सकी। 27 ओवर का मैच था, बारिश थी, और उसके बाद जवाब में न्यूजीलैंड ने शानदार किस्म का चेस किया, सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पे 20 ओवर में 144 रन बनाकर मैच जीत लिया 9 विकेट से। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो का पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन। गुड नाइट, स्लीप टाइट, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं।